सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ है यूपीएससी, जीके, पीएससी और भी जो बाकी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1। आज एक्चुअली क्वेश्चन इंडियन सॉइल्स पे है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ लोमी सॉइल? लोमी सॉइल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? रेड सॉइल, क्ले सॉइल, अलवियल सॉइल, सिलट सॉइल या सैंडी सॉइल। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 2 and 5। 2 and 5 क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल जो है ये कंपोनेंट्स हैं किसके? लोमी सॉइल के। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मेशन ऑफ लिटराइट सॉइल इज मेनली ड्यू टू। जो लिटराइट सॉइल है ये किस वजह से बनती है? ऑप्शन ए वेदरिंग, बी इरोजन, सी लीचिंग, डी डिपोजिशन। तो इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि लीचिंग जो है इस वजह से हमारी लिटराइट सॉइल बनती है। लीचिंग क्या होती है? देखो, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए सॉइल में, तो जब ये न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में और लॉस हो जाते हैं तो उसी को हम लीचिंग बोलते हैं। ठीक है। इरोजन को आपको पता ही होगा कि जो अर्थ का सरफेस है वो एक जगह से कट होता है और दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो जाता है, एक जगह से रिमूव होकर दूसरी जगह पे जाता है, उसी को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है। सॉइल कैन बेस्ट बी कंजर्व्ड ऑन द हिल्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कल्टिवेटिंग मेथड? ठीक है। जो हिल्स की सॉइल है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं किस कल्टिवेटिंग मेथड के ज़रिए? किस कल्टीवेशन मेथड के थ्रू? ऑप्शन ए स्ट्रिप्ड कल्टीवेशन, क्रॉप रोटेशन, काउंटर प्लॉगिंग या ट्राइसिंग। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि काउंटर प्लॉगिंग हम करते हैं और काउंटर प्लॉगिंग की हेल्प से हम हिल्स की जो सॉइल है उसको कंजर्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल? कौन सी एक ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल नहीं है? रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल या ब्राउन सॉइल। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ब्राउन सॉइल्स जो है ये ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल्स नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? मैचिंग द फॉलोइंग, इनको मैच करना है। चिरनोजीम्स, ब्लैक सॉइल, लिटराइट सॉइल, टेरा रोसा, अलवियल सॉइल। यहाँ पे इस साइड पे इनको देखना है। ऑप्शन 1 रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, contains aluminum compounds, richest soil in the world, formed in limestone. It is a mixture of clay, sand and silt. इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ए को 3 ये रिचेस्ट सॉइल है वर्ल्ड में, बी को 1 ब्लैक सॉइल ये रिच है कैल्शियम कार्बोनेट में, सी को 2 लिटराइट सॉइल कंटाइन्स अल्मोनियम कंपाउंड। ठीक है। डी को 4 टेरारोसा फॉर्मड इन लीमस्टोन, ये लीमस्टोन में बनती है। ई अलवियल सॉइल ये मिक्सचर है क्ले, सैंड और सिलिट का। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you understand by the word rigor? rigor वर्ड जो है ये क्या है? ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल फाउंड इन डक्कन, क्या ये ब्लैक सॉइल है जो कि डक्कन में पाई जाती है? ऑप्शन बी ग्रे ब्राउन सॉइल फाउंड इन रशिया, क्या ये ग्रे ब्राउन सॉइल है जो कि रशिया में पाई जाती है? ऑप्शन सी रेड कलर स्टिकी सॉइल जो कि अमेज़न में पाई जाती है, ब्लैक सॉइल जो कि नॉर्दर्न अर्जेंटीन में पाई जाती है। सही आंसर बताओ।
इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ये ब्लैक सॉइल है जो कि डेक्कन में पाई जाती है। ठीक है, रिगोर क्या है, ये ब्लैक सॉइल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ सेरेल्स? कौन सी एक सॉइल जो कि सूटेबल है, अच्छी है सेरेल्स को कल्टीवेट करने के लिए? ऑप्शन ए अलुवियल सॉइल, बी रेड सॉइल, सी लेटराइट सॉइल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल जो होती है ये अच्छी खासी फर्टाइल सॉइल होती है एज कम्पेयर टू अदर सॉइल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल हैव मार्केट कैपेसिटी टू रिटेन वाटर? किसी सॉइल के पास मार्केट कैपेसिटी है वाटर को रिटेन करने की? ऑप्शन ए डेजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल या रिगोर सॉइल। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि रिगोर सॉइल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशंस डू द लेटराइट सॉइल्स डेवलप्ड? किस क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर लेटराइट सॉइल्स डेवलप होती हैं? वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, कोल्ड टेम्परेचर क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसका सही आंसर बोलिए जी। सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है इसी के अंदर जो लेटराइट सॉइल्स हैं वो डेवलप होती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है? फ्लोरा डिस्ट्रक्शन, फौना डिस्ट्रक्शन, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस। इसका ऑप्शंस दिखते हैं 2 and 3, 1, 2 and 3, 1 only, 2 and 3। सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1, 2 and 3 इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि ये तीनों की तीनों चीज़ें होती हैं, फ्लोरा डिस्ट्रक्शन भी, फाना डिस्ट्रक्शन भी, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस भी। मुझे लगता है सब लोग 2 and 3 देंगे, लेकिन फाना डिस्ट्रक्शन को भूल जाएंगे। ठीक है, इनडायरेक्टली जब फॉरेस्ट्स कम हो जाएंगे तो एनिमल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, द सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट बाय रिवर्स इज। सॉइल जो कि सिल्ट की डिपोजिशन की वजह से बनती है, जिसको रिवर्स लाती हैं अपने साथ इरोड करके, वो कौन सी सॉइल है? अलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल या पोर्ड सॉइल। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है ये अलुवियल सॉइल है, जो कि हमारे गंगेटिक प्लेन्स में पाई जाती है, जिसको गंगा रिवर ने इरोड करके लाया है। द रेड सॉइल डेवलप्स ए रेडिश कलर ड्यू टू। जो रेड सॉइल है उसका रेडिश कलर होता है, लेकिन वो किस वजह से होता है? डिफॉरेस्टेशन एंड एवरग्रेजिंग। क्या वो डिफॉरेस्टेशन और एवरग्रेजिंग की वजह से होता है? द प्रेजेंस ऑफ पोटाश एंड मैग्नीशिया, या फिर ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट की वजह से, या फिर वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन एंशंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस वजह से क्या वाइड डिफ्यूजन हुआ है आयरन का हमारी एंशंट और मेटामॉर्फिक रॉक्स में? ये जैक्स नहीं है, रैक्स है, रॉक्स है। ठीक है, ये टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि वाइड डिफ्यूजन हुआ था आयरन का हमारी एंशंट और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इसी वजह से रेड सॉइल्स जो हैं उनमें रेडिश कलर आता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन और एवरग्रेजिंग का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ वेरी हार्ड टू कल्टिवेट? कौन सी एक सॉइल जो कि हार्ड है कल्टिवेशन के लिए, जिसमें हम कल्टिवेशन नहीं कर सकते? ऑप्शन ए अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल या सैंडी सॉइल। इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि सैंडी सॉइल में हम कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सैंड है तो कल्टीवेशन हो नहीं पाएगी, इनफर्टाइल है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल विच इज़ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट इज़ नोन एज। जिसमें सैंड भी है, क्ले भी है और सिल्ट भी है, वो कौन सी सॉइल है?
लॉमी सॉइल, सैंडी सॉइल, क्लेली सॉइल या डेजर्ट सॉइल? इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि लॉमी सॉइल जो है इसमें सैंड भी होती है, क्ले भी होती है, सिल्ट भी होता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन? कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है? रिगोर, अल्वियल, रेड या क्लेई? इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि रिगोर सॉइल। रिगोर जो होती है ये ब्लैक सॉइल होती है जो कि हमारे दक्कन में पाई जाती है, तो इसी वजह से हम कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में ही ग्रो करते हैं, और ब्लैक सॉइल जो है ये सूटेबल है कॉटन को ग्रो करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर अलवेल सॉइल? कौन सा एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि अलवेल सॉइल के लिए ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए, दीज वेरी फ्रॉम सैंडी लोमी टू क्ले इन मिक्सचर। क्या ये सैंडी लोमी से क्ले मिक्सचर तक वेरी होती हैं? ऑप्शन बी, दीज आर जनरली रिच इन फास्फोरस बट पोर इन पोटाश। क्या ये फास्फोरस में रिच होती हैं और पोटाश में पोर होती हैं? दीज आर यूजुअली फाइन ग्राइंड। क्या ये फाइन ग्राइंड होती हैं? ऑप्शन डी, दीज आर बाई फॉर द मोस्ट फर्टाइल। क्या ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती हैं? तो सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, दीज आर जनरली रिच इन फास्फोरस बट पोर इन पोटाश। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है। बाकी ये सैंडी लोमी टू क्ले मिक्सचर होती हैं, फाइन ग्राइंडेड भी होती हैं, बहुत सारा मतलब फर्टाइल होती है। सब सॉइल्स से यही फर्टाइल है हमारी अलवेल सॉइल्स। नाउ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय।